आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। ये खास मानते हैं और खास में जो उसमें शरीक करेगा वो मुश्रिक होगा। तो तुम लोग का मुतजाद फतवे से तो आप गिरफ्त में खुद पढ़ते हो यार, अच्छा है ना? अब मैं बोलूं जी जी बोले। कितनी लंबी तकरीर करते हो तुम? मैं बोलता हूँ, बीच में बोलने नहीं देते। तो मैंने कहा कि तुम लोग काफिरों की काफिर की भी इल्म गैब मानते हो। तुमने कहा माअज़ल्लाह। फिर मैंने पूछा कहने तुम काफिर से माअज़ल्लाह इल्म गैब, तो कहा मैंने, फिर बोल रहे हो बीच में तुमने तो कहा कि मैंने कब कहा? तो ये वादे कर दो कि तुम इल्म गैब काफिर के लिए मानते कि नहीं मानते हो। ये वादे हो जाए कि बेरेलवी का अकीदा जो है काफिर के इल्म गैब है या नहीं है। देखिए अली असगर साहब, कोई भी अगर सुन करके जन्नत और दोजख ये सुने और वो जान रहा है कि जन्नत बरहक है, वो गैब है, अगर जान रहा है तो उस एतबार से अगर उसको ये गैब जानता है कह रहे हैं तो आप कुछ उसमें मुजायका नहीं, समझे। लेकिन मैं आपके हिफ्जुल ईमान में तस्बीह के बिना पर कुफ्र का फतवा है, जो जिसमें गिरफ्त है उसको ना पकड़ेंगे यार तुम लोगों का। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा अकीदा क्या है कि काफिर को भी इल्म गैब है कि नहीं है? तो अगर कोई कह दे कि काफिर को इल्म गैब है तो काफिर हो जाएगा वो? मैं तुमसे पूछ नहीं, रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो कहे कि काफिरों के लिए भी या इल्म गैब है या उससे कुछ बढ़ करके बात करे तो उसको क्या कहेंगे आप? है? मेरे सवाल जवाब क्यों देने? नहीं, उसको क्या कहेंगे आप? बोले, आप खुद बोले, उसके बाद जवाब दे रहा हूँ मैं। आप तो अल्लामा फहामा पैजामा कुर्ता क्या क्या है पता नहीं, आप जवाब दें। जो ऐसा अगर कह दे कि काफिरों को भी इल्म गैब जानता है, वो गैब की बात जानता है, तो कहने वाला, ऐसा कहने वाला काफिर है या मुश्रिक है या बिदत है? बताएं, बिदती क्या है? अच्छा मैं बोलूँ ना, बिल्कुल बोलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं, जो ऐसा कहे उस पर हुक्म बताएं। ये आपकी किताब है गायतुल मामूल फी इल्म गैब और रसूल। इसमें लिखा है कि किसी उलमा ने नबी अली के लिए इल्म गैब नहीं माना है, क्योंकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी के लिए मानने को हम शिर्क समझते हैं। जी जी, जो अल्लाह के अलावा किसी किताब नहीं, मैं क्या पूछा उतना ही जवाब दें। फिर बोल रहे हो, मैं क्या पूछा उतना जवाब दें। मैं क्या पूछा, स्टेप बात करें, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। खासा खुदावंदी कैसे वो दलील से ही बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं पूछा, जो किसी गैर मुस्लिम के लिए या गैर इंसान के लिए इल्म गैब साबित करे और बताए, वो काफिर है या मुशरिक है या क्या है? आप जैसे काफिरों के लिए इल्म गैब माने, किताब से बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं आप जवाब दें, इसका जवाब दे लें, उसके बाद मैं हवाला देता हूँ। हाँ वही मेरे पास किताब है गायतुल मामूल फी इल्म रसूल। फैज अहमद ओवैसी लिख रहा है, ठीक है, कि इल्म गैब जो है किसी और के लिए मानना ये शिर्क है, और जो इल्म गैब किसी और के लिए माने अल्लाह के अलावा मुझे मुशरिक समझते हैं। जी जी, ठीक है, ये हवाला। दूसरा हवाला मैं आपको दे रहा हूँ। मैं क्या पूछा? मैं इसमें नहीं पूछा मैं इल्म गैब को मानना शिर्क है या ये मुशरिक है, मैं नहीं पूछा। काफिरों के लिए जो माने वो क्या है? हाँ मैं आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे उल्टा पूछ रहा है। नहीं, काफिरों के लिए या शैतान के लिए जो माने वो क्या है? मैं कब से ही पूछ रहा था, मैं जवाब दिया तुमने? नहीं, मैं जवाब पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, उसके बाद मेरा मौका बता रहा हूँ। कब से कि इल्म गैब काफिरों के लिए मानना क्या, तुम मानते कि नहीं मानती? तुमने जवाब इल्म गैब मुतलक इल्म गैब जब बोले जाते हैं ना तो खासा खुदाबंदी हो जाता है वो। अब मुतलक इल्म गैब को कसीर फुक़हा का मैं हवाला दे सकता हूँ कि उन्होंने शिर्क का फतवा लगाया है। जो उससे मुराद हम लोग होते जो मुतलक होते हैं तो उसमें जाती होते हैं, आताई नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग तो निस्बत के जरिए से ईमान लाते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताई के लिए। लेकिन आपने जो कहा है कि काफिरों को भी इल्म गैब आता होता है, वो जानते हैं, तो जो ऐसा कहे उस पर हुक्म क्या है? वो यस नो, काफिर या मुश्रिक, वो जवाब दें। मेरे सवाल का जवाब दे दिए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के लिए, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दिया है, जिसे आप भी जानते हो, इल्म गैब कुछ जानते हो, यानी जन्नत और दोज़ख, कब्र की अजाब को, तो हम लोग तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मानते हैं।
और उसके तुफैल से औलिया किराम, अम्बिया किराम और दीगर सालिहीन के लिए मानते हैं। लेकिन शैतान के लिए इल्म गैब जो तस्लीम करे वो क्या है आपके नजदीक? नहीं, इंसान ही शैतान के लिए। चलो मेरा सवाल जवाब दे दिए। बताएं इसको, बोले मानते कि नहीं मानते हो? है? तो मैं तो इतना आम कर दिया कि इतना आम कर दिया ये काफिर के लिए, वो सुन करके अगर जान रहा है जन्नत और दोज़ख तो सबके लिए उस एतबार से, यानी ठीक है। चलो अब तुमने आप हुक्म लगाएं, आप हुक्म लगा लें पहले। बात कही है कि नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से औलिया की भी खुद इल्म गैब है ना? तो तुम्हारी किताब है सानी हबीबुर रहमान मिन आयतुल कुरान, अहमद यार खान नईमी, और इसके दूसरी बात ये है कि इल्म गैब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है। इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्जे कुदरत में दे दिए गए हैं। तो जब अल्लाह के नबी कब्जे कुदरत में है, आपकी किताब कह रही है, आप कह रहे हैं अल्लाह वाले को भी है उनके वसीले से, हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तुफैल में मिलते हैं ना? मेरी बात सुनो। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु, मेरा दावा है, तुम्हारा दावा है, बस कुछ दावा पर दलील होती है, बस कुछ दावा ही नहीं। इस्लाम की इल्म गैब जो है अल्लाह तबारक व तआला दी है। कुरान की कुछ आयत है जो तुम को मतलूम बयान करते हो, तो अल्लाह वाले को जो इल्म गैब है कुरान की आयत पेश करो ना तुम। कुरान की आयत पेश करें। हाँ, फिर अल्लाह वाले को जो इल्म गैब दिया है अल्लाह के नबी के वसीले से, अल्लाह वाले की इल्म गैब है। आप कहाँ भाग रहे हो यार? कहाँ भागोगे अली असगर? तुम्हें भाग रहे हो? नहीं, कहाँ भटका दिए हिफ्जुल ईमान से, कहाँ चले गए? मैं कुछ पूछा और जवाब कुछ देते हो, इबारत कुछ पढ़ते हो यार। कुरान की आयत पेश करो। नहीं, आप ओनली वन हिफ्जुल ईमान की सफाई पेश कर दें और बात को खत्म कर दें। अब वो आ गए ना, वो नहीं, जहाँ से शुरू किए हैं ना वही ना। तुम्हारा अकीदा ये है, मेरा अकीदा अल्लाह के नबी के वसीले से, अल्लाह के वली को है, अल्लाह के वसीले से, मुझे अल्लाह के वसीले से कहा हूँ, अल्लाह के नबी के वसीले से, अल्लाह के नबी के वसीले से हम सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया इकराम को मैं आपके घर के ही हवाला दे दूंगा। मैं क्या कुरान आपके अकाबिरीन की किताब नहीं मानते हैं? कुरान सबसे पहले कुरान हमारे अकाबिर की किताब और इबारत कौल जो है अकीदा नहीं बनता। आपके अकाबिरीन अशरफ अली थानवी मुजद्दिद के बीच बात नहीं मानोगे? कतईयात नहीं है उनका कौल, कतईयात नहीं होता, तुमको उसका पता नहीं है? अरे यार, उसके अगर अशरफ अली थानवी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी निजात नहीं होगी। उसका पाँव धोकर पीना तुम लोगों के लिए निजात है, उखरवी निजात है। कहाँ पे लिखा है कि उनकी बात जो है अकीदा होता है? जी, उनके पाँव धोकर पीना तुम लोगों के लिए उखरवी निजात है कि नहीं? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, तज़किरतुर रशीद में लिखा हुआ है कि नहीं? अक़ीदा से साबित होता है। तो देखें, ये अकीदे को जो है बुजुर्गों का कौल साबित करता है। बुजुर्गों के नहीं यार, तुम्हारे मुजद्दिद है, तुम्हारा मुजद्दिद की बात सुना रहा हूँ यार, मैं सुन तो भी नहीं। मेरे पास किताब है, सुन लो जिल्द 2 है, सुन लो, तुम्हारे लिख रहे हैं कि ये सब का सब बाब अकाइद से है। इसमें ज़िआफ दरकिनार बुखारी और मुस्लिम की सही हदीसें भी मरदूद हैं, जब तक मुतवातिर और कतई दलाला न हो। वो हम लोगों के लिए बिल्कुल बरहक है। कतियात से अकीदा हमारे लिए साबित होते हैं, लेकिन आपका निजात नहीं न होगी जनाब। सुनिए दलील में अकीदा चाहिए, अकीदा है ये, और आप हमारे बुजुर्गों का कौल साबित कर रहे हैं। अच्छा, सुनिए पढ़ता हूँ। नहीं, अल्लाह वाले को इल्म गैब है, ये साबित करें कतईयात से। जी, बता दे रहा हूँ कुरान की आयत आप क्या सुनोगे? आपके अपने बुजुर्गान दीन का भी इनकार करते हो आप लोग, हवाला को गलत कुरान की आयत की जरूरत ही नहीं। तब आप में हमारे अकाबिर और बुजुर्गों का कौल भी मोतबर नहीं है। वो जाहिल थे, ऐसे ही बगैर पढ़े लिखे लिख दिया, किताब काला कर दिया सफेद किताब को। कौन सा कहाँ लिखा है? तुम्हारे मुजद्दिद इतने बड़े हैं जो बेकार उस पर एतमाद नहीं है, तुमको अपने मुजद्दिद पर एतमाद नहीं हो रहा है, उन पर भरोसा उठ रहा है, कुरान की डायरेक्ट दलील मांग रहे हो, अपने मुजद्दिद की बात पे ठुकरा रहे हो यार। वो जाहिल था समझ रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनो,
देवबंदियों के नाम नेहाद अहले सुन्नत सरफराज गखड़वी नाम नेहाद अहले इमाम अहले सुन्नत। कुरान क्या है? सुनो, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी के लिए बाज उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकर नहीं होता, इनकार नहीं करता। मुनकिर है, मुनकिर मुनकिर इनकार, इनकार में कहा ना, इनकार कहा। क्या हुआ? सुनो, कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है, इनकार नहीं करता है। तनकीद मतीन सफा नंबर 162 मकतबा सफदरिया, यानी जितने भी ये तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत सरफराज गखड़वी साहब कहते हैं कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं करता, और तुम लोग इनकार करके क्या मुसलमान रहे? कौन सी किताब पढ़ रहे? कौन सी किताब? तनकीद मतीन। हाँ, किताब किसकी है? किताब किसकी है? किताब सरफराज गखड़वी तुम्हारी इमाम अहले सुन्नत का नंबर 162 है। तो जरा ऊपर से पढ़ो। मैं जिस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनो, अब वो पढ़ दे रहा हूँ, ऊपर पढ़ दे रहा हूँ। सरफराज गखड़वी साहब खुद ही एक ऊपर से लिखते हैं, सुनो, हाँ सुने, ऊपर पढ़ दे रहा हूँ, सुनो, तुम कह रहे हो वही पढ़ रहा हूँ। सरफराज गखड़वी साहब लिख रहे हैं, और एक है इल्मे गैब, 162 है यार, पहले सुन लो यार, सुन लो पहले, जरा रुको यार, नहीं सुनो इसको, तुम ढूंढो, नहीं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, जरा सुनो। अरे मुझे और एक है इल्मे गैब, तो एक जर्रा भी किसी के पास नहीं है। इल्मे गैब खासा खुदाबंदी है। मलफूजात इमाम अहले सुन्नत यानी सरफराज गखड़वी सफा नंबर 192 तनकीद मतीन के हवाले से मालूम हुआ कि बाज उलूम गैबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है और कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं करता। और दूसरी तरफ कह रहे हैं इल्मे गैब खासा खुदाबंदी है, जर्रा भर रत्ती भर किसी को इल्मे गैब नहीं, और खुद ही मुनकिर बन गए। बताइए, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके ये खुद काफिर हो गया, अपने फतवे से काफिर हुआ तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत। अस्तगफिरुल्लाह, अब मुतजाद फतवा खुद ही पैर को काटता है। देखिए, हवाला दे दिया, मैं किताब है, मैं हवाला दे दिया, अपने ही फतवे से काफिर हो गया तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत। इससे धर्म में कोई यार, तुमको मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, मुसलमान बनो। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। जिस कौम में तजाद हो, खुद ही तजाद का शिकार है। एक ही आदमी एक दूसरे जगह इकरार करता है, किसी मुसलमान का इनकार नहीं है, इसमें इनकार नहीं करता, और दूसरी तरफ खुद इनकार कर रहा है, रत्ती भर किसी को नहीं है। बताएं जनाब, बोलिए, मुझे बोलने दोगे? ये खुद के फतवे से काफिर हुए ना? अरे मुझे बोलने दो। हाँ बोलो यार, बोलो यार। हाँ, शिकस्त तब होगी, कुफर तो तब वाज़ेह होगा जब लाजवाब हो जाऊंगा, जब मेरे पास जवाब नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये आपकी इमाम अहले सुन्नत क्या करें? अरे खामोश रहे, मेरी बात सुने, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुने। हाँ, तुमने मलफूज से इबारत पेश की है, मुझे मत बोलना है। तो ये मेरे पास किताब है, गुस्ताख कौन, हनीफ कुरैशी लिखता है कि तनकीद मतीन। सबसे पहले मैं तनकीद मतीन पढ़ा हूँ, तनकीद मतीन में पढ़ा हूँ, तनकीद मतीन में पढ़ा हूँ, असगर देवबंदी तनकीद मतीन में पढ़ा हूँ, जो इल्मे गैब की कोई मुसलमान इनकार नहीं करता है। इल्मे गैब अताई का, इल्मे गैब अताई का इसमें कोई मुसलमान इनकार नहीं करता, और तुम इनकार कर रहे हो, मतलब कि इमाम अहले सुन्नत तुम्हारे सरफराज गखड़वी को लात मार रहे हो, समझे? और वो तो खुद के फतवे से काफिर है। ऐसे ही जवाब लोगे मुझसे? जवाब इसे तनकीद मतीन का कहो। क्या आप लोग इल्मे गैब अताई मानते हो? हवाला दिया है मलफूज से, अब मैं जवाब लोगे? मलफूज से पहले किताब जो तनकीद मतीन पढ़ा हूँ, तनकीद मतीन, क्या तुम इल्मे गैब अताई मानते हो? अरे सुनो यार, मेरी बात सुनो। इल्मे गैब अताई मानते हो या नहीं? मुझे बोलने दोगे? इल्मे गैब अताई मानते हो या नहीं मानते हो? जवाब लोगे मुझसे? जवाब दो। असगर देवबंदी, इस इल्मे गैब अताई मानते हो या नहीं मानते? जवाब दो, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दो, इसका जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ। और कह रहा है कोई मुसलमान इनका, अरे सुनो यार, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पे हमारे उलमा ने
लुग़वी माना लिया है, लुग़वी जो इल्म गैब माना लिया है, वहाँ से मुराद जो है क्या मुराद है? अल्लाह, ये तावीलात ना करो, ये तावील अपने तरफ से लुग़वी माने लिया है और फिक़ही माने लिया है और मफ़हूमन माना लिया है। ये करके तुमको साबित करना पड़ेगा उसी के किताब से। ये कहा तुम्हारी इमाम अहले सुन्नत जो है सरफराज गखड़वी, जो वो उसी की किताब से तुमको साबित करनी पड़ेगी कि ये लुग़वी माना लिया है, ये इसलिए इस पर ईमान अकीदा उनका नहीं था, बल्कि मुसल्लम हकीकत है, कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है, इनकार नहीं करता है, तुम इनकार कर रहे हो। मैं जवाब दूं अख्तर निजामी? हाँ, सामीन देखें, बरेलवी मौलवी मेरा जवाब देने से कासिर और आदि से अरे इसका जवाब दो, जवाब देगा। इनकार कर रहे हो और वहाँ कोई मुसलमान इनकार नहीं करता है, तुम इनकार कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के पास है। डींगे हाँ क्यों नहीं, डींगे हाँ को नहीं, डींगे हाँ को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएगा आपके। जरा हिम्मत से सुनो, जवाब लो। तो ये मेरे पास किताब है उसूल तकफीर है, उलमा इस्लाम के कलाम का मजमा। उसूल तकफीर किसकी किताब है? अपने घर की किताब ना पढ़ो, मेरे घर के हवाला दो। उसूल तकफीर मेरे घर की किताब है जी बिल्कुल, उसूल तकफीर तुम्हारे घर की किताब है। जरा आलिम का नाम बताओ। 1 मिनट में किताब ही निकाल लेता हूँ, तुमको इतना अभी रहो। उसूल तकफीर किसकी हेडिंग पढ़ो, उसके नाम पढ़ो तो तुम अभी किताब निकाल दो, तुम पढ़ो। मैं किताब निकालता हूँ पहले, तुम पेश करोगे, तुम ही पेश करोगे। किताब निकाल रहा हूँ, मैं ही पेश कर दे रहा हूँ। तुम्हारे उसूल तुम्हारी दिखा देता हूँ मैं क्या है। 1 मिनट, चलो हमारी किताब ही पेश करो। अब पे साबित करूंगा हमारी किताब। उसूल तकफीर हमारी किताब है। तुमने कहा ना कि तुम्हारी किताब साबित करो, अपनी किताब से साबित करेंगे कि उसूल इल्म गैब से मुराद लुग़वी माना है। अभी क्यों इनकार कर रहे हो? असगर देवबंदी रहो, ये किताब निकाल ली है, ये उसूल तकफीर मेरे हाथ में है। सुनो, ये उसूल तकफीर मेरे हाथ में है, तुम्हारे बाप की किताब है ये। अभी कहा कि तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है क्या करके। सफा नंबर बोल, सफा नंबर बोल। साला झूठ बोला कि उसूल तकफीर तुम लोगों के घर की किताब है। क्यों झूठ बोलते हो यार? अच्छा, हमारी क्यों आवाम को धोखा क्यों देते हो? साबित करूंगा मैं आज हमारी किताब साबित। तुमने कहा तुम्हारी किताब से साबित करोगे तो हुज्जत दलील बन जाएगी मेरे पास, मैं मान लूंगा। तुम्हारी किताब को रद्दे के टोकरे में डालता हूँ मैं, समझे? मान लो हमारी किताब से, तुम्हारी किताब को रद्दे के टोकरे में डालता हूँ मैं। क्यों इजाजत हो गया? इसलिए कि तमाम कुफरियात और शिरकियात है ना। तो हमारी किताब पेश कर रहे हैं तो बोले तो मैं तो तुम्हारी किताब से हमारा अकीदा वाज़े कर दिया और तुम्हारी किताब ही से तुम्हारा कुफ्र भी दिखा दिया। तुम्हारे किताब से ही हमारा ईमान दिखाया और तुम्हारी किताब से तुम्हारा कुफ्र भी दिखा दिया। अब मानना नहीं मानो और जाना जाओ। नहीं, जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहे हो? देवबंदी जो है इल्म गैब के मुनकिर है। हाँ मुनकिर है, तुमको मैं हमारी किताब से दे रहा हूँ दलील। मुनकिर है ना? क्या है? अब बात कर दे, मुनकिर है क्या करके बताए? अभी भी कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? हाँ कर रहे हो। और जो इनकार करे सरफराज गखड़वी कर रहा है वो मुसलमान नहीं है, तो तुम मुसलमान नहीं रहे ना? कौन से इल्म गैब? कौन से इल्म गए? कौन से इल्म गए? हेलो, हाँ दलील दूं? दलील मैं दलील दे रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। दलील दूं? जवाब ले। अब जवाब लेगा तू? हाँ जवाब लेगा। चल, जिस किताब से देखिए मुसन्निफ का तुम लोगों का रूल्स है, सरफराज गखड़वी रूल्स बनाए नहीं। महमूद तुम्हारे रेडीमेड मुफ्ती है ना, मुफ्ती महमूद है पाकिस्तान के। तुम सही किताब पढ़ नहीं पाते हो। अरे वो तुम्हारे वो किताब तक नहीं पढ़ पाते हैं, मुनकिर पढ़ते हैं। अब सुनो तुम्हारे उसूल हैं। अरे यार तो देंगे मत हाँको यार, तुम बुखलाओ नहीं। क्यों बुखलाते हो यार? नहीं, आराम से इत्मीनान से बात करो। अली असगर साहब, मेरी बात ही ऐसी होती है, अशिद्दाउ अल कुफार के मुताबिक मैं सख्त हो जाता हूँ, समझे? तुम लोगों का अकीदा बातिल होने की बिना पर सख्त हो जाता हूँ, वरना मैं बहुत नरमी से बात करता हूँ।
अगर नर्म से बात करोगे तो इत्मीनान से जवाब नहीं देकर नहीं, घर जब जाओ। हम जवाब देने समझे? आते हैं तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। हालत तुम्हारी खराब, क्या जवाब हालत दोगे खराब यार? हो तुम्हारी जाती है। इधर कभी उधर भागते जब हो भी तुम बात लोग, करता हूँ, भागने जब के जवाब सिवा देने तुम जाते हैं, लोगों के तुम्हारी पास हालत खराब हो रास्ते जाती नहीं है। समझे? भागने के सिवा तुम लोगों के पास रास्ते नहीं है। अगर मुराद क्या है उसी मुसन्निफ के उसी किताब से तुमको बतानी पड़ेगी। हाँ भाई, ये सरफराज गखड़वी ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, इसके माने मतलब ये है, वो खुद मुसन्निफ बताएंगे। तुम इधर उधर दूसरी किताब तीसरी किताब यानी छोटे जुर्रियत की किताब लाओगे तो काबिल तस्लीम थोड़ी होगी कि तुम्हारे यही इमाम के बात, जो इसको इमाम सरफराज गखड़वी कहते हैं, वही लिखे हैं ऐसी बातें, वो बात पेश करो, वो पेश करें। तुम सुनोगे, जवाब सुनोगे ना? हाँ, ये सरफराज गखड़वी साहब जो तुम लोगों के इमाम अहले सुन्नत हैं, उसी की बात पेश करें। हाँ जवाब दो ना, सुनोगे ना तुम? हाँ, इसी के बात पेश कीजिएगा कि इन्होंने जो फतवा लगाया है तनकीद मतीन में, हाँ। जो मुनकिर है इल्म गैब का वो मुसलमान नहीं है। तो ये आपने इनकार किया है इल्म गैब का, तो आप इनके नजदीक, इमाम के नजदीक, आपके नजदीक आप मुसलमान नहीं हो, काफिर हो। तो इसका आप जवाब दें। जवाब दो। तुमने कहा तुम्हारे घर की उसी आलिम की किताब से तुम दलील पेश करो। देवबंदी के घर की किताब से दलील पेश करे, है ना? तो यहाँ पे एक वसूल ये है कि इतने जाहिल और बेअक्ल हैं कि दलील के तौर पर अपने ही किताबें पेश करते हैं। तुम्हारा वसूल है बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी किताब नहीं पेश कर रहा हूँ जनाब, है कि अपने घर की दलील पेश करना बेवकूफी है। हाँ, अपने घर की दलील पेश करना बेवकूफी है ना? आप बेवकूफ हो गए ना? निजामी जो है देवबंदी को कह रहा है देवबंदी घर से किताब पेश करो, तो अख्तर निजामी लंगड़ा जो है अपने घर के वसूल पे, और ये मेरे पास मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ, उधर मत भागो जनाब, क्यों भाग रहे हो? अली असगर, जब मछली के कांटे तुम्हारे गले में अटक गए, ना उलगते बन रहा है निगलते बन रहा है, उगलो तो अंधा निगलो तो कोढ़ी के मिसदाक हो रहे हो तुम। अरे तुम्हारी हालत खराब हो रही है, तुम्हारी हालत खराब हो गई, बुखलाहट के शिकार हो गए, चीखते चीखते तुम्हारे गले सूख जा रहे हैं। अख्तर निजामी को फोन करने की कोशिश करते हो बहुत हिम्मत करके, जब गले में हड्डी फंस गई जनाब तो जवाब दो। तुम देवबंदी हो और देवबंदी घर से दलील पेश करके, अरे यार तुम्हारे उसूल में बताया हूँ ना, अव्वल है मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ है, तुम्हारे उसूल बताए हैं यार कि अगर ये देवबंदी मौसूफ अपने जितने जाहिल बेअक्ल हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं, यानी अपनी किताब पेश करना जो है जिहालत है और बेअक्ली की। अरे यार जब तुम्हारे वो उसमें तुम्हारे गिरफ्त में आ रहे हैं तो उसकी सफाई पेश करोगे नहीं यार? अपने घर का उसूल का अस्तगफिरुल्लाह, वो नहीं कराओ, मेरे लिए दलील बनेगी ना, तुम्हारे घर से पेश करो, मेरे लिए दलील बनेगी ना? या आप इनकार करते हो इल्म गैब का? अली असगर देवबंदी, तुमने बिल्कुल इनकार किए हो इल्म गैब का। औकात सलाहियत है, भागते हैं यहाँ से वहाँ से। क्यों भाग रहे हो यार? बकवास सामीन इकराम खुद सुनो और इसमें इंसाफ करो कि अली असगर देवबंदी, क्यों तुम चीख रहे हो यार? गुस्सा मत हो, पानी पी लो। अली असगर साहब, अली असगर देवंदर जी पानी पी लो, पानी पी लो थोड़ा सा, पानी पी लो देवंदर जी पानी पी ले। अली असगर देवंदर जी